रमज़ान के लिए दूध से बनने वाली 6 नई और टेस्टी ड्रिंक्स आज हम बनाएंगे जो झटपट से बनकर तैयार हो जाती हैं। ये टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी हैं और आपके घर में बड़े बच्चों और सभी को पसंद आएंगी। हमारी पहली रेसिपी है क्रीमी मैंगो शरबत। सबसे पहले एक पैन में हम डालेंगे दूध और हम दूध को मीडियम हीट पे कुक करेंगे ताकि इसमें 2 से 3 अच्छे बॉइल्स आएं। तो जब तक दूध हमारा बॉईल हो रहा है हम तैयार करेंगे कस्टर्ड। तो यहाँ मैंने वेनिला फ्लेवर कस्टर्ड पाउडर लिया है। आप चाहें तो इस रेसिपी के लिए मैंगो फ्लेवर भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें अब हम डालेंगे ठंडा दूध। आप हमेशा ठंडा दूध या ठंडा पानी डालें। अगर आप गर्म पानी या गर्म दूध डाल देंगे कस्टर्ड पाउडर में तो उसमें लम्प्स पड़ सकते हैं। आप देखें ये कंसिस्टेंसी अभी बहुत स्मूथ है, ऐसी ही हमें चाहिए। अब दूध में अच्छे बॉयल्स आ चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे कस्टर्ड का मिक्सचर। आप हमेशा ध्यान रखें लगातार इसको स्टर ज़रूर करते रहें। अगर आप ऐसे ही कस्टर्ड का मिक्सचर डाल देंगे तो अगेन इसमें लम्प्स पड़ जाएंगे। तो अभी हमें इसे कुक करना है 3 से 4 मिनट। आप देखिए ये अब कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक हुई है। अब हम इसमें डालेंगे चीनी और इसी के साथ इलायची पाउडर। अब हमें इसे कुक करना है ताकि जो शुगर है वो हमारी कंप्लीटली डिज़ोल्व हो जाए। क्योंकि हम ये ड्रिंक बना रहे हैं हमें जो कस्टर्ड मिल्क की कंसिस्टेंसी है वो बहुत गाढ़ी भी नहीं चाहिए। तो बस आप इसको कुछ टाइम तक पकाएं। आप देखें ये अब बहुत ही बढ़िया लग रहा है। इसको अब मैंने ट्रांसफ़र किया है एक बोल के अंदर और हम इसे कम्प्लीटली ठंडा होने देंगे। ये इस पॉइंट पे थोड़ा पतला है बट जैसे जैसे ये ठंडा होता जाएगा थोड़ा गाढ़ा होता जाएगा। अब जब तक हमारा कस्टर्ड मिल्क ठंडा हो रहा है हम तैयार करेंगे बाकी के इंग्रेडिएंट्स। यहाँ मैंने लिए हैं सब्जा सीड्स और इसमें अब हम डालेंगे पानी। सब्जा गर्मियों में बहुत खाया जाता है क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है। तो इसको आप अच्छे से मिक्स करें और इसको 10 मिनट तक हम रेस्ट करने देंगे। आप देखें 10 मिनट में ही ये फूल के डबल हो गया है। अब लास्ट जो हमें चीज़ तैयार करनी है वो है साबूदाना कुक करना। तो पैन में हम पानी को अच्छे से बॉईल होने देंगे। अब मैं आपको बताऊंगी 2 साबूदाना मेरे पास हैं। ये है बारीक वाला साबूदाना जो मैं इस ड्रिंक के लिए यूज़ करूंगी। ये बहुत बढ़िया होता है। वो है हमारा मीडियम साइज़ का साबूदाना जो हम खाने में यूज़ कर सकते हैं। मैं सजेस्ट करूंगी आप इस रेसिपी के लिए पतला वाला यूज़ करें, पर अगर आपके पास ये नहीं है तो आप मीडियम साइज़ का भी यूज़ कर सकते हैं। तो पानी जब गर्म हो चुका है हम इसमें डालेंगे अपना बारीक वाला साबूदाना और हम इसे पकाएंगे 12 से 13 मिनट मीडियम हीट पे। तो आप इसको लगातार स्टर ज़रूर करें वरना ये नीचे चिपक जाएगा। तो अगर अब मैं आपको दिखाऊं इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो मोटी है और इसका रंग सफ़ेद है, बट जैसे जैसे ये कुक होता जाएगा ये ट्रांसलूसेंट होता जाएगा। आप देखिए साबूदाना हमारा परफेक्टली अब कुक हो चुका है। तो एक छन्नी की हेल्प से जो सारा एक्सेस पानी है हम उसको हटाएंगे और इसके ऊपर अब हम डालेंगे ठंडा ठंडा पानी। साबूदाना में बहुत स्टार्च होती है तो हम इसीलिए पानी से उसको वॉश ऑफ कर रहे हैं ताकि जब हम ड्रिंक हमारी पिए तो वो हमारी बहुत रिफ्रेशिंग लगे। तो मैं थोड़ा सा पानी एक बार और डालूंगी। तो यहाँ हमारा साबूदाना भी बनके बिल्कुल तैयार है। अब ये जो कस्टर्ड मिल्क है हमारा कंप्लीटली ठंडा हो चुका है। इसको अब हम असेंबल करेंगे और बाकी के इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। ये मैंने लिए हैं 2 मैंगोज़, उनका पल्प मैंने निकाल लिया है। इसको अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे। आप हमेशा ध्यान रखें मैंगो का पल्प तभी डालें जब आपका दूध अच्छे से ठंडा हो गया हो। अगर आप गरम गरम में डाल देंगे तो दूध आपका फट सकता है। तो आप देखिए इसमें बहुत बढ़िया कलर आया है। अब हम इसमें डालेंगे बारीक छोटे कटे हुए मैंगोज़, उसी के साथ हमारा बॉइल्ड साबूदाना, सोक्ड सब्जा सीड्स। यहाँ मैं थोड़े ड्राई फ्रूट्स भी डाल रही हूँ। मैंने लिए हैं बादाम और पिस्ता। इसको अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे।
ये ठंडा ठंडा बहुत ही अच्छा लगता है पीने में, तो आप इसको रेफ्रिजरेट करें 1 से 2 घंटे और उसके बाद आप इसका लुत्फ उठाएं इन गर्मियों में। तो ये अब हमारा बन के बिल्कुल तैयार है। आप देखिए इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही बढ़िया लग रही है। सबसे पहले एक पैन में हम डालेंगे पानी और पानी को हम अच्छे से गर्म करेंगे। यहाँ हम बना रहे हैं जेली। तो अब जब पानी में बॉयल्स आने लगे हैं, मैं इसमें डालूंगी जेली मिक्स और उसी के साथ जेली प्रीमिक्स। आप जो जेली खरीद रहे हैं उस पैकेट के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। जेली बनाते वक्त हमेशा ध्यान रखें पानी आप ज़्यादा नहीं लें, वरना आपकी जेली सेट नहीं होगी। अब हमें इसे 3 से 4 मिनट कुक करना है ताकि जो क्रिस्टल्स हैं अंदर वो सारे डिसॉल्व हो जाएं। तो आप देखिए मैंने यहाँ इसे 3 मिनट तक कुक कर लिया है। इसके अंदर अब क्रिस्टल्स बिल्कुल भी नहीं दिख रहे। अब हम इसे इमीडिएटली सेट करेंगे। जेली आप इस तरह से पकाने के बाद इमीडिएटली सेट कर दें, वरना ये 10 मिनट में सेट हो जाएगी। अब जब तक हमारी ये जेली सेट होगी रूम टेम्परेचर में, हम तैयार करेंगे बाकी के सारे इंग्रेडिएंट्स। तो यहाँ एक बोल में अब मैं डालूंगी सब्जा और इसी के साथ हम इसमें डालेंगे पानी। हमें सब्जा को सोक करना है 8 से 10 मिनट और ये बहुत ही जल्दी फूल के डबल साइज में हो जाएंगे। ये गर्मियों में बहुत ठंडक देते हैं, तो आप इसको ज़रूर डालें। तो यहाँ आप देखिए ये अब फूल के बिल्कुल रेडी है। तो इसको अब हम रख देंगे साइड में। यहाँ एक पैन में हम डालेंगे पानी और पानी जब हमारा अच्छा बॉईल होगा तब तक मैं आपको बताऊंगी इस रेसिपी के लिए मैं कौन सा साबूदाना यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ मेरे पास 2 तरीके के साबूदाना है। एक है बारीक वाला साबूदाना जो मैं इस रेसिपी में यूज़ करूँगी। ये बहुत ही अच्छा टेस्ट देगा, कुकिंग इससे इजी होगी और खाने में भी आसान होगा। ये है मीडियम साइज़ का साबूदाना। अगर आपके पास बारीक वाला नहीं है तो आप मीडियम भी ले सकते हैं, बट बारीक वाले में टेस्ट और फ्लेवर इस ड्रिंक में बढ़िया आता है। तो यहाँ पानी हमारा अच्छे से बॉईल हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे साबूदाना और हमें इसे कुक करना है मीडियम से लो हीट पे 12 से 15 मिनट। अगर मैं आपको दिखाऊं इस पॉइंट पे जो हमारा साबूदाना है ये वाइट कलर का है, बट जैसे जैसे ये कुक होता जाएगा ये ट्रांसलूसेंट हमारा हो जाएगा। तो आप इसको 12 से 15 मिनट कुक करें। तो यहाँ अगर अब आप देखिए ये हमारे ट्रांसलूसेंट हो गए हैं, ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब गैस को हम कर देंगे बंद और इसको अब हम छानेंगे। साबूदाना में जनरली बहुत स्टार्च होती है, तो इस तरह से छानने के बाद हमें उसको क्लीन फ्रेश पानी से भी साफ करना है ताकि हमारी ड्रिंक में एक स्टार्ची फ्लेवर नहीं आए और वो बहुत ही रिफ्रेशिंग लगे। तो आप ऊपर से डालें ठंडा पानी और एक्स्ट्रा स्टार्च को रिमूव करें। मैं थोड़ा पानी और डाल रही हूँ और इसके बाद हमारा साबूदाना भी अब रेडी है। इसको हम रख देंगे साइड में। अब अगर आप देखें जेली हमारी फर्म हो गई है। इसको आप काटे छोटे छोटे पीसेस में। तो आप देखें ये बहुत ही अच्छी लग रही है। मैंने यहाँ रास्पबेरी फ्लेवर यूज़ किया है, आप रास्पबेरी या स्ट्रॉबेरी कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको भी अब हम रख देंगे साइड में। अब फाइनल स्टेप है हमारा मिल्क को तैयार करना। तो यहाँ मैं ले रही हूँ ठंडा ठंडा दूध, उसी के साथ हम इसमें डालेंगे चीनी। चीनी की मात्रा आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो आप इसको अच्छे से मिक्स करें। चीनी मिलाने के बाद अब हम इसमें डालेंगे रोज सिरप। ये बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगा हमारी इस रिफ्रेशिंग समर ड्रिंक को। तो इसको भी अब आप अच्छे से मिलाएं। तो ये जो हमारा मिल्क का बेस है, जो रोज मिल्क का बेस है, ये अब बन के बिल्कुल रेडी है। अब हम इसमें डालेंगे बाकी के सारे इंग्रेडिएंट्स और अपनी इस ड्रिंक को असेंबल करेंगे। सबसे पहले आप इसमें डालें सब्जा जो हमने सोक किया था, उसी के साथ बॉइल्ड साबूदाना।
ये बहुत ही अच्छा लगता है और ड्रिंक ये पीते वक्त बहुत अच्छा टेस्ट और टेक्सचर देगा। अब आप इसमें डालें जेली। इन सबको अब आप अच्छे से मिक्स करें। आप इस रेसिपी को कौन सी सिटी या कंट्री से देख रहे हैं मुझे लिखकर जरूर बताएं। इसी के साथ हम इसमें डालेंगे पिस्ता और बादाम। ये बहुत ही मजेदार रिफ्रेशिंग समर ड्रिंक बनती है। आप एक बार इसको जरूर ट्राई करें। आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आएगी। यहाँ मैंने लिए हैं 2 मैंगोज। ये फुल्ली राइपेंड मैंगोज हैं, मतलब अच्छे से पक चुके हैं। आप ध्यान रखें आप ऐसे ही मैंगोज लें क्योंकि उसमें मिठास बहुत ज़्यादा होती है। तो हम छील के इसको रेडी रखेंगे। अब यहाँ दोनों आम को मैंने छील लिया है। हमें मैंगोज यूज़ करने हैं 2 चीज़ के लिए इस रेसिपी में। एक को हम छोटे पीसेस में काटेंगे और एक हम यूज़ करेंगे पल्प बनाने के लिए। तो यहाँ आप जो दोनों साइड्स हैं उनको छोटे छोटे पीसेस में काटें। तो ये जब आप खाएंगे अपनी ड्रिंक के साथ ये बहुत ही मज़ेदार लगेंगे। आप देखें मैंने ये कर लिया है। इसी तरह से हम बाकी आम के पीसेस को काटेंगे और जो गुठली के जो साइड के हैं वो हम शेक में यूज़ करेंगे। तो आप देखें 2 आम को मैंने छोटे पीसेस में काट लिया है और एक आम के मैंने मोटे पीसेस किए हैं। तो अब ये हमारा रेडी है। अब एक मिक्सर ब्लेंडर में सबसे पहले हम डालेंगे हमारे मोटे जो मैंगोज हैं, जो रफली चॉप्ड मैंगोज हैं। उसी के साथ मैं इसमें डालूंगी 2 स्कूप वनीला आइसक्रीम के। आप चाहें तो मैंगो आइसक्रीम भी ले सकते हैं। यहाँ अब मैं डालूंगी 1 कप दूध और इस सबको हमें अच्छे से ब्लेंड करना है ताकि ये बिल्कुल हमारा थिक और क्रीमी शेक बनके तैयार हो। तो हम इसे ब्लेंड करेंगे। आप इस रेसिपी को कौन सी सिटी से देख रहे हैं मुझे लिखकर ज़रूर बताएं। अगर मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाऊं तो आप देखिए ये गाढ़ा है, थिक है, मिल्कशेक की तरह पतला नहीं है। तो यही कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। अब एक ग्लास में हम डालेंगे छोटे कटे हुए मैंगोज, उसी के साथ वनीला आइसक्रीम। 2 स्कूप आप इसमें डालें और अब हम इसमें डालेंगे हमारा जो थिक मैंगो शेक हमने बनाया है वो। आप पूरा नहीं डालें, सिर्फ हाफ फिल करें। उसी के साथ हम इसमें डालेंगे टूटी फ्रूटी। आप बादाम, काजू, अपनी पसंद की कोई भी नट्स इसमें डाल सकते हैं। मैंने डाली है टूटी फ्रूटी और काजू। उसी के साथ हम डालेंगे थोड़े से मैंगोज और ये बहुत अच्छे लगते हैं जब आप इसको पिएंगे। तो थोड़ा सा थिक मैंगो शेक हम और डालेंगे और उसके बाद फिर से हम डालेंगे 1 स्कूप हमारी वनीला आइसक्रीम का। अब हम इसको गार्निश करेंगे टूटी फ्रूटी के साथ और उसी के साथ हम इसमें डालेंगे थोड़े से पिस्ता। फाइनली आप इसमें डालें चेरी। तो ये है पुणे की बहुत ही फेमस मैंगो मस्तानी। यहाँ मैंने लिया है 1 लीटर मिल्क। इसको अब हमें गर्म करना है, हमें रिड्यूस नहीं करना, काढ़ना नहीं है, सिर्फ इसमें 2 से 3 अच्छे बॉयल्स लाने हैं। तो जब तक हमारा दूध बॉयल हो रहा है हम प्रिपेयर करेंगे कस्टर्ड। यहाँ मैंने 2 टेबलस्पून कस्टर्ड लिया है। ये वेनिला फ्लेवर है और इसमें अब हम डालेंगे दूध। कस्टर्ड में आप दूध डालते वक्त हमेशा ध्यान रखें या तो वो ठंडा हो या रूम टेम्परेचर हो। अगर आप गरम गरम दूध डाल देंगे तो इसमें गुठलियाँ पड़ जाएंगी। तो इसको अब आप अच्छे से मिक्स करें। यहाँ आप देखें ये बिल्कुल स्मूथ कंसिस्टेंसी का हमारा बनके तैयार है। तो यहाँ दूध में भी बॉयल्स आने लगे हैं। इसमें अब हम डालेंगे हमारा कस्टर्ड। कस्टर्ड डालते वक्त आप हमेशा ध्यान रखें, लगातार आप इसे स्टर करते रहें ताकि इसमें गुठलियाँ नहीं पड़ें। तो ये बहुत ज़रूरी है। अब हम इसको 3 से 4 मिनट तक कुक करेंगे। हमें इसे बहुत थिक नहीं बनाना, कंसिस्टेंसी हम इसकी पतली ही रखेंगे। तो आप देखें ये इस पॉइंट पे थोड़ा गाढ़ा हुआ है। अब हम इसमें डालेंगे चीनी और उसी के साथ थोड़ा सा इलायची पाउडर। चीनी की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से, अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप वो कर सकते हैं।
अब हम इसे 3 से 4 मिनट और कुक करेंगे ताकि चीनी कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाए। यहाँ देखिए कस्टर्ड हमारा अब गाढ़ा हो चुका है। इसको अब हम ठंडा करेंगे। तो आप इमिडिएटली कस्टर्ड को निकालें एक बोल में। और एक मैं आपको टिप दूंगी, जब भी आप कस्टर्ड से कोई डेजर्ट बनाए तो आप 5 से 6 मिनट तक लगातार उसे स्टर ज़रूर करते रहें, वरना उसके ऊपर मलाई की एक लेयर आ जाती है। तो जब तक ये अब हमारा ठंडा होगा हम प्रिपेयर करेंगे बाकी के हमारे इंग्रेडिएंट्स। तो यहाँ पे मैंने लिया है एक खरबूजा। मैंने बिल्कुल पका हुआ मीठा खरबूजा लिया है क्योंकि वो टेस्ट बहुत ज़्यादा देगा। तो अब आप बीज को निकालें। तो यहाँ अब खरबूजे के 2 हिस्से में से एक जो हिस्सा है उसका हम पल्प बनाएंगे। तो ये आप रफली चॉप करें या स्पून की हेल्प से सारे मेलन को आप स्कूप आउट करके रेडी रखें। यहाँ जो दूसरा मेलन है इसके हम छोटे छोटे पीसेस करेंगे क्योंकि ये हम ड्रिंक में डालेंगे। तो जब आप इसको खाएंगे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। तो आप इसके छोटे छोटे पीसेस करें। आप इस रेसिपी को कौन सी सिटी या कंट्री से देख रहे हैं मुझे लिखकर ज़रूर बताएं। तो इसके मैं थोड़े और छोटे पीसेस करूंगी। आप देखिए ये अब बिल्कुल परफेक्ट है। तो यहाँ अब मैंने छोटे और बड़े दोनों कर लिए हैं। ये जो हमारी ड्रिंक के अंदर जाएंगे और वो है जिसका हम पल्प बनाएंगे। तो पल्प बनाने के लिए आप ये जो जूस है इसको फेंके नहीं, इसमें भी फ्लेवर बढ़िया होता है। तो इसको अब हम डालेंगे मिक्सर ग्राइंडर के अंदर और उसी के साथ हम इसमें डालेंगे चीनी। आप ध्यान रखें चीनी हमने कस्टर्ड मिल्क बनाते वक्त भी डाली थी। तो इसका अब आप फाइन प्योरे करें। अगर मैं आपको कंसिस्टेंसी दिखाऊं तो ये थिक है, हमने पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं डाला। अब यहाँ हम लेंगे सब्जा। ये बहुत ही ठंडा होता है, समर्स में बहुत लोग इसको खाते हैं, ड्रिंक्स में डालते हैं, तो ये आप ज़रूर डालें। तो इसको डालते ही आप जब पानी डालेंगे ये 10 मिनट के अंदर फूल के डबल साइज में हो जाएगा। तो आप देखें 10 मिनट बाद ये भी अब फूल चुका है। अब लास्ट जो हमारा स्टेप है वो है साबूदाना को कुक करना। तो एक पैन में हम डालेंगे पानी और पानी में हम अच्छे बॉयल्स आने देंगे। जब तक पानी उबल रहा है मैं दिखाऊंगी आपको मैं कौन सा साबूदाना यूज़ कर रही हूँ। तो ये है बारीक वाला साबूदाना जो जनरली ड्रिंक्स में डाला जाता है। उसका टेस्ट बहुत बढ़िया होता है, खाने में आपको आसानी होगी। और ये जो है ये मीडियम साइज का है। मैं प्रेफर करूँगी आप बारीक वाला डालें, बट अगर आपके पास ये नहीं है आप मीडियम साइज का भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पानी जब हमारा गर्म हो चुका है इसमें हम डालेंगे हमारा बारीक वाला साबूदाना और इसे हमें कुक करना है 12 से 15 मिनट तक। तो आप इसको स्टर करें। अगर मैं आपको इस पॉइंट पे दिखाऊं तो जो हमारा साबूदाना है वो वाइट है, पर जैसे जैसे ये कुक होता जाएगा ये ट्रांसलूसेंट होता जाएगा। तो मीडियम हीट पे आप इसे पकाएं। आप देखिए 15 मिनट बाद जो हमारा साबूदाना है ये बिल्कुल परफेक्टली कुक हो चुका है। तो अब एक्सेस पानी को हम निकालेंगे। तो आप इसको ड्रेन करें। साबूदाना में जनरली बहुत स्टार्च होता है, तो इसको ड्रेन करने के बाद हम इसमें ढेर सारा पानी डालेंगे वो स्टार्च को रिमूव करने के लिए, क्योंकि हम चाहते हैं जो हमारी ड्रिंक है वो बहुत ही रिफ्रेशिंग हो टेस्ट में। तो आप देखिए ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। 1 कप पानी मैं इसमें और डालूंगी और इसको भी अब हम वॉश करेंगे। तो हमारा साबूदाना भी बनके रेडी है। अब हम फाइनली अपनी ड्रिंक को असेंबल करेंगे। तो ये कस्टर्ड मिल्क हमारा ठंडा हो चुका है। इसमें अब हम डालेंगे हमारा सोक्ड सब्जा। उसी के साथ हम इसमें डालेंगे साबूदाना। अब आप डालें चॉप्ड किए हुए मेलन्स। अगर आपको केला पसंद है, सेब पसंद है, आप वो भी इसमें डाल सकते हैं। उसी के साथ हम डाल रहे हैं हमारे मस्क मेलन की प्योरे और इन सबको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। आप ध्यान रखें आप जब भी ये ड्रिंक बनाएं तो उसको बहुत ज़्यादा समय तक रखें नहीं, इमीडिएटली बना के आप इसे पी लें, वरना अगर आप बहुत लंबे समय तक रखेंगे तो ये थोड़ी कड़वी हो सकती है।
तो आप चाहें तो पूरा कस्टर्ड और सारी प्रिपरेशन कर लें और जो खरबूजे का जो प्योरे है वो आप एंड में बना के डालें। अब आखिर में मैं डाल रही हूँ पिस्ता और बादाम। तो ये बहुत ही मज़ेदार रिफ्रेशिंग समर्स के लिए मस्क मेलन ड्रिंक बनके तैयार है। सबसे पहले एक बोल में हम डालेंगे सब्जा और उसी के साथ हम इसमें डालेंगे रूम टेम्परेचर पानी। आप इनको अच्छे से मिक्स करें। तो सब्जा समर्स के लिए बहुत अच्छा होता है, कूलिंग इफेक्ट देता है। अब आप इसको अच्छे से मिलाएं और 10 मिनट तक हम इसे सोक करने देंगे। आप देखें 10 मिनट बाद ये फूल के बिल्कुल रेडी हो गया है। अब यहाँ मिक्सर ग्राइंडर में मैं डाल रही हूँ बादाम और उसी के साथ काजू। इनको मैंने आधे घंटे तक पानी में सोक कर लिया था। और अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा दूध। हमें इसे पीसना है, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है इसका फ्लेवर। आप चाहें तो बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बना सकते हैं, बट यहाँ पे मैंने इसे थोड़ा दरदरा पीसा है। तो ये टेक्सचर अब बिल्कुल परफेक्ट है। अब एक पैन में हम डालेंगे दूध और दूध डालने के बाद हमें इसे 3 से 4 अच्छे बॉयल्स आने देने हैं। हमें दूध को रिड्यूस नहीं करना, सिर्फ इतना पकाना है ताकि उसमें अच्छे उबाले आए। आप देखें दूध हमारा अच्छे से बॉईल हो चुका है। इस पॉइंट पे हम इसमें डालेंगे हमारी नट्स की पेस्ट जो हमने तैयार की है, उसी के साथ कटे हुए बादाम, पिस्ता और चीनी। मैं हमेशा ड्राइड नट्स काट के भी डालती हूँ। जब आप इसको पिएंगे तो ये बहुत अच्छा बाइट देंगे इस रिफ्रेशिंग मिल्क में। तो इसको भी अब हम अच्छे से 2 से 3 अच्छे बॉयल्स आने देंगे। तो आप इसको लगातार हिलाते हुए पकाएं। तो अब अगर आप देखें इसमें अच्छे बॉयल्स आने लगे हैं। तो अब गैस को हम कर देंगे बंद और इसको अब मैं कंप्लीटली ठंडा होने दूंगी। यहाँ एक बड़े बोल में हम लेंगे वाटरमेलन। मैंने इनको छोटे पीसेस में काटा है और बीज इनके निकाल दिए हैं। उसी के साथ अब हम इसमें डालेंगे सोक्ड किया हुआ सब्जा और हमारा ठंडा ठंडा बादाम मिल्क। तो जो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, सारी चीज़ें हैं, बहुत ही ठंडक पहुंचाएंगे आपको समर्स में। अब हम डाल रहे हैं रोज़ सिरप और इन सबको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। मैंने और भी बहुत सारी डिलिशियस समर रेसिपीज़ बनाई हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी, आप वो भी ज़रूर चेक करें। इसी के साथ मैंने डाली है थोड़ी सी बर्फ़, क्योंकि चिल्ड ये रिफ्रेशिंग वाटरमेलन मिल्क बहुत ही बढ़िया लगता है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अगर आप चाहते हैं आपकी पसंद की कोई समर स्पेशल रेसिपी मैं बनाऊं तो वो भी मुझे ज़रूर बताएं। यहाँ मैंने लिया है कलकत्ता पान। इसकी जो मोटी स्टेम है वो मैंने ऑलरेडी काट दी है। अगर पीछे भी ज़्यादा मोटी है आप उसे काट दें। यहाँ मैं कलकत्ता पान यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो कलकत्ता या मगई कोई भी पान के लीव्स यूज़ कर सकते हैं। आपको ये किसी भी पान शॉप में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। तो अब आप इन सबको सिजर्स या नाइफ़ की हेल्प से रफली चॉप करें। तो यहाँ आप देखें मैंने इसे काट लिया है। अब इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे मिक्सर ग्राइंडर के अंदर। तो आप सारे लीव्स को डालें। उसी के साथ मैं डालूंगी सौंफ, इलायची, डेसिकेटेड कोकोनट, ये जो सूखा कोकोनट होता है वो है, और उसी के साथ हम इसमें डालेंगे थोड़े से आइस क्यूब्स। तो कभी भी आप अगर किसी हरी चीज़ को ग्राइंड करें, लीव्स को ग्राइंड करें, अगर आप आइस क्यूब्स डालेंगे तो जो ग्रीन कलर है वो मेंटेन रहेगी। तो अब हम इसको अच्छे से ग्राइंड करेंगे कुछ सेकंड्स के लिए। इसको अब आप साइड से अच्छे से स्क्रैप करें। इसमें अब मैं डाल रही हूँ गुलकंद। ये गुलाब के पेटल्स और शुगर से बनाया जाता है। ये भी आपको पान की शॉप में मिल जाएगा। आजकल ये ऑनलाइन भी बहुत इजीली अवेलेबल है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दूंगी। इसी के साथ अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी चीनी और यहाँ मैं डाल रही हूँ ग्रीन फूड कलर। ये एडिबल फूड कलर है बट ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है। अगर आप नहीं चाहते तो आप इसे स्किप करें। अब इसको फिर से हम एक अच्छा ग्राइंड देंगे। आप इस मज़ेदार रिफ्रेशिंग रेसिपीज़ को कौन सी सिटी या कंट्री से देख रहे हैं
मुझे लिखकर ज़रूर बताएं। तो यहाँ मुझे ये मिक्सचर थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है, आप चाहें तो ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी और उसके बाद एक फाइनल हम इसको मिक्स देंगे ताकि जो कंसिस्टेंसी है वो हमारी बिल्कुल स्मूथ बने। तो आप देखें अब ये जो हमारा कॉन्सेंट्रेट है ये मज़ेदार बिल्कुल तैयार है, बहुत ही अच्छी खुशबू इस समय आ रही है। तो इसको अब आप निकालें एक कटोरी या बोल में। आप इसे स्टोर कर सकते हैं पूरे 1 हफ्ते से लेके 10 दिन तक। आप चाहें तो इसे आइस क्यूब्स में निकाल कर भी 1 महीने तक फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हैं। अब ये मज़ेदार रिफ्रेशिंग समर ड्रिंक हम बनाएंगे। उसके लिए एक जार के अंदर मैं डालूंगी 2 बड़े स्कूप वनीला आइसक्रीम के। जी हाँ, ये बहुत ही क्रीमी और थिक मज़ेदार ड्रिंक बनती है, तो आप इसमें आइसक्रीम ज़रूर डालें। उसी के साथ मैंने डाले हैं 2 बड़े चम्मच हमारे पान और गुलकंद कॉन्सेंट्रेट के, और उसी के साथ मैं इसमें डाल रही हूँ ठंडा ठंडा चिल्ड मिल्क। यहाँ इस रेसिपी के लिए मैंने वनीला आइसक्रीम यूज़ की है। अगर आपके पास आइसक्रीम नहीं है तो आप फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। अब आप मिक्सर का ढक्कन लगाएं और इसको हम एक फाइनल मिक्स करेंगे ताकि ये बहुत ही क्रीमी और डिलीशियस हमारा गुलकंद पान शरबत बनके तैयार हो। आप इसे ठंडा ठंडा सर्व करें, ये बहुत ही मज़ेदार लगता है। आप जब भी आपके घर में समर्स में मेहमान आए, आप उन्हें ये खाने से पहले या खाने के बाद भी सर्व कर सकते हैं। आप इसे ज़रूर बनाएं इन गर्मियों में। और अगर आप चाहते हैं ऐसी और डिलीशियस रेसिपीज़ मैं आपके लिए लेके आऊँ तो वो भी मुझे ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि आगे भी मैं बहुत सारी डिलीशियस रेसिपीज़ आपके लिए लगातार लाती रहूँगी।